नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। चुनाव के बीच में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर एक हमला हुआ है। पत्थर फेंका गया उनकी गाड़ी पर। जवाब में परवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमला मेरे कार्यकर्ताओं पर हुआ है। लेकिन हमारे पास जो वीडियो है, सबसे पहले राष्ट्र की बात की बहस से पहले आपको जरा वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर यह पहली बार नहीं है कि हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार, चुनाव हो या फिर वैसे भी वो नीचे अपने सड़क पर उतरे हों, तो ये तस्वीरें, ये वीडियो एक बार देख लीजिए फिर से। ये अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी में थे, उस पर हमला हुआ और उसके बाद वहां से उनकी गाड़ी को सुरक्षित ले जाया गया। जब ये वीडियो सामने आया, हमले की खबर फैली, तब बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा कह रहे हैं कि हमला, हालांकि ईंट से हमला किया गया और ईंट इस वीडियो में दिखाई भी दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहा है जो गाड़ी पर फेंका गया। परवेश वर्मा कह रहे हैं कि यह हमला मेरे कार्यकर्ताओं पर हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमला हुआ है। पिछले 10 साल में आपने अक्सर इस तरह के वीडियो देखे होंगे। कभी रोड शो के दौरान, कभी रैली के दौरान, अक्सर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। कई बार हमलावर कामयाब भी हुए हैं, कहीं स्याही फेंकी गई। लेकिन अब चुनाव के बीचों बीच इस हमले का क्या मतलब है और यह हमला किसने करवाया? परवेश वर्मा क्यों कह रहे हैं कि उन पर हमला किया गया, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया? तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, लेकिन उससे पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने आज एक और दांव चल दिया। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा वो दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को भी देंगे। अब तक फ्री बिजली, फ्री पानी की सुविधा किराएदारों को नहीं मिलती थी, अब उनको भी मिलेगी। इससे पहले कल ही आपको पता है, वो छात्रों के लिए मेट्रो में भी 50% जो किराया होता है उसमें छूट दे चुके हैं। और बाकी पुरानी गारंटीज ये आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ऑटो चालकों के लिए अलग गारंटी है, बुजुर्गों के लिए पेंशन है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा कर चुके हैं। फिर वो फ्री इलाज है, फिर अंबेडकर स्कॉलरशिप है, पुजारी ग्रंथी, इनके लिए भी 18,000 रुपए पहले ही ऐलान कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी योजनाओं में आज एक और योजना जोड़ दी, और वो है किराएदारों के लिए भी दिल्ली में अब फ्री बिजली पानी। इधर कांग्रेस की कुछ योजनाएं, आपको पता ही है, एक एक करके कांग्रेस पार्टी दिल्ली के बाहर के अपने बड़े नेताओं को दिल्ली ला रही है और घोषणाएं करती जा रही है। जैसे ये 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, डीके शिव कुमार ने घोषणा की थी आकर। फिर 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देंगे, यह अनाउंसमेंट किया था अशोक गहलोत ने। फिर युवा उड़ान योजना सचिन पायलट ने अनाउंस किया था, 8,500 देंगे बेरोजगारों को। अब एक और योजना कांग्रेस ने अनाउंस की है, और उसके लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आए, और यह घोषणा है महिलाओं को देंगे 500 रुपए का सिलेंडर। तो कांग्रेस भी एक एक करके बारी बारी से अरविंद केजरीवाल को हर कदम पर मैच करने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने जो अपने वादों का पिटारा खोला, उसमें यह देखिए 2500 रुपए महीना देंगे और पहली कैबिनेट में इसे पास करेंगे, यह जेपी नड्डा ने ऐलान किया था। फिर घोषणा थी कि 500 रुपए सब्सिडी देंगे एलपीजी सिलेंडर पर, होली दिवाली पर एक एक सिलेंडर फ्री देंगे। फिर 21,000 रुपए देंगे मातृ सुरक्षा वंदन योजना में, गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूट्रिशनल किट्स होंगी उसमें। झुग्गी वालों के लिए अटल कैंटीन, 5 रुपए में भोजन मिलेगा। और 70 पार लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,000 रुपए पेंशन होगा, 10 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। और आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने की घोषणा बीजेपी पहले ही कर चुकी है, अगर सत्ता में आई तो, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर होगा सेलेक्टेड कैटेगरीज के लिए। वो सबको नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल इसी पर आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि हम आयुष्मान योजना को दिल्ली में इसीलिए लागू नहीं होने दे रहे क्योंकि उसका कवर सबको नहीं मिलता, हम सबको यह कवर देना चाहते हैं। इधर राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में प्रचार के साथ साथ वो केंद्र सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ अपनी मुहिम को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान सुरक्षा सम्मेलन की अगली कड़ी में बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। राहुल गांधी आज कहते हैं, संविधान सिर्फ किताब नहीं, हजारों साल की सोच है।
जबकि भागवत जी कहते हैं देश को आजादी 1947 में नहीं मिली, संविधान को यह नकारते हैं। भागवत कहते हैं संविधान का हिंदुस्तान में कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी के लिए भी राहुल गांधी ने चुन चुन कर निशाने लगाए। राहुल गांधी कहते हैं 400 सीटें कह रहे थे, संविधान ने उनको भी सबक सिखा दिया। क्या बोले राहुल गांधी, जरा सुनिए। आज मैं यहां जब आ रहा था, अगर मोहन भगवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भगवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी आते हैं की सोच, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे, मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं। मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल राष्ट्र की बात में यही है, बीच चुनाव केजरीवाल पर हमला किसने करवाया? और दूसरा, मोदी आरएसएस पर बार बार राहुल गांधी हमलावर क्यों है, जबकि चुनाव तो दिल्ली का है? ऐसे में ज्यादातर राहुल गांधी के निशाने पर मोदी और आरएसएस क्यों है?